आज के व्लॉग में ना आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 2 ऐसे क्लीनर जो आप लोगों की ज़िंदगी को ना बहुत आसान करने वाले हैं। वॉशरूम को इतना चमकदार कर देंगे कि रमज़ान से पहले-पहले ही ना आपका घर चमचम करने लगेगा। देसी घी बनाने का बहुत ही आसान तरीका, साथ में अपने घर की रूटीन तो शेयर करूँगी ही। घर की और किचन की सफाई के लिए आप लोग कौन से हैक यूज़ कर सकती हैं, तो उसका तरीका भी मैं आप लोगों को बहुत ही आसान वे में बताऊँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, खैरियत से हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ना ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर मैंने जो 2 क्लीनर मंगवाए थे और मैंने 2 से 3 दिन पहले आप लोगों के साथ वो शेयर भी किए थे ना, तो किचन का ये वाला जो एरिया होता है ना, अक्सर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। बर्तन वगैरह धोते हैं, सारी चिकनाई इधर जाती है, बर्तनों में जितनी तरह का जो भी खाना वगैरह लगा हुआ होता है, सब कुछ इधर ही आ रहा होता है और इसके बावजूद क्या करते हैं, पूरे किचन को क्लीन कर लेते हैं, आगे से फर्श धोते हैं और उसके बाद फिर इस हिस्से को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं इधर से ही सफाई का स्टार्ट लेती हूँ ताकि आप लोगों को ना अच्छे से आइडिया मिल जाए कि अगर हमने अपने किचन की क्लीनिंग करनी है, सफाई करनी है, तो इस हिस्से को ना बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अच्छा, यहाँ पर ना मैं 1 घंटे के लिए इसको लगाकर छोड़ दूँगी और उसके बाद किचन का कोई और काम करूँगी। उसकी वजह ये है कि चाहे कितना भी महँगा क्लीनर हो ना, अगर उसको हम टाइम नहीं देंगे और फ़ौरन से धो देंगे, तो वो इतनी अच्छी से क्लीनिंग नहीं करेगा, लेकिन अगर टाइम देंगे, तो फिर वो अच्छे से अपना वर्क कर सकेगा। तो यही वजह है कि 1 घंटे के लिए मैंने उसको लगाए छोड़ दिया और यहाँ पर मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए ना वो आसान सी रेसिपी बनाने के लिए, जो मार्केट से अगर हम लेने के लिए जाएँ ना, तो यकीन करें शायद हम ना ले पाएँ, क्योंकि हम जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं ना, तो हमारी कोशिश ये होती है कि अगर हमारे पास कोई महँगी चीज़ आए, तो वो सबसे पहले हमारे बच्चे खा लें। और यही वजह होती है कि हम जो ख़वातीन होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से इतनी वीक हो जाती हैं मैरिड लाइफ़ के बाद कि हम सोचते ही रह जाते हैं अपने लिए कुछ करने के लिए। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हमारी सोच है ना, वो सोच ही रह जाती है और जो भी हमारे सामने होता है ना, पहले हम अपनी फैमिली को देते हैं और उसके बाद फिर खुद कुछ करते हैं अपने लिए। तो सारी बहनें इससे रिलेट करेंगी। लेकिन अगर घर में कोई आसानी से कोई चीज़ बन जाती है या बच जाती है या फिर ऐसा होता है कि सस्ती होती है ना, तो फिर वो हम आसानी से खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सारी मलाई जमा कर ली थी और तकरीबन ये 1 महीने तक मैंने जमा की थी। जब ये 1 कटोरा पूरा ऊपर तक भर गया ना, उसके बाद फिर मैंने इसको निकाला, थोड़ा-सा 2 से 3 घंटे मैंने इसको बिल्कुल ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया और जब मलाई बिल्कुल सॉफ्ट हो गई, तो मैंने इस पतीले में ना, जिसमें मैं अक्सर दूध गर्म करती हूँ, इसी में इसको रख दिया था और बिल्कुल स्लो चूल्हा जला दिया था नीचे। अच्छा, मुझे किचन में ही काफ़ी सारा काम था और इस दौरान में ना इसके पास से हटते भी नहीं हैं। तो जब ये तकरीबन 1 घंटे के करीब-करीब ये मलाई हल्की आँच पे पकती रही, इस दौरान में इसमें चम्मच भी चलाती रही और जब 1 घंटे तक ये पक गया ना, तो इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड किया और इसको रख दिया। इस तरह से ये हो गया। अच्छा, रूम टेम्परेचर पे ये ठंडा हो जाएगा, फिर ये इस तरह से बन जाएगा, यानी कि खुद ब खुद ना ऊपर जितनी मलाई होगी वो आ जाएगी। आपने इसको ठंडा होने तक ना बाहर रखना है और उसके बाद 1 दिन तक ना आपने इसको फ्रिज में रखना है। अच्छा, यहाँ पे इसका काम हो गया था ख़त्म और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि मैं क्लीनिंग के लिए ना ये नई वाली झाड़ू लेकर आई थी। लेकिन अक्सर हम जब झाड़ू लेकर आते हैं ना, तो इसमें से बहुत कचरा निकलता है। तो आपने क्या करना है, इसको इस तरह से ना अच्छे तरीके से मसल-मसल के ना इसकी सारी मिट्टी निकालनी है और उसके बाद आप झाड़ू लगाएँगी ना, तो आपकी ये झाड़ू ना पुरानी झाड़ू की तरह बिल्कुल सही से क्लीनिंग करेगी। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि जब हम रमज़ान की क्लीनिंग वगैरह करते हैं ना, तो बहुत सारी बहनें पुरानी वाली झाड़ू से ही कर लेती हैं या फिर झाड़न वगैरह नई नहीं लेती। लेकिन अगर आपके पास इतना बजट है, तो आप हर चीज़ को नया लिया करें और उसके बाद फिर घर की क्लीनिंग किया करें। स्पेशली वो जो ऊपर की दीवारें होती हैं ना, वो कोशिश किया करें कि नई झाड़ू से ही ना क्लीन करें। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज का जो व्लॉग है ना, वो कुछ इस तरह का बना हुआ है कि हर काम ना दूसरे काम से अटैच हुआ हुआ है, क्योंकि हर जगह पे ना इसी तरह से काम चल रहा होता है रमज़ान से पहले। तो मेरे घर में भी इसी तरीके से काम चल रहा है। एक तरफ मशीन लगी हुई है, एक तरफ मैं घी बना रही हूँ, एक तरफ मैंने क्लीनर लगाया हुआ है। तो पूरा व्लॉग ना इसी तरह से अटैच हुआ हुआ है। तो मेरी आपसे ना ये गुजारिश है कि आप लोगों ने ना पूरे व्लॉग को देखना है, तो उसके बाद ही आपको समझ लगेगी कि कौन से काम को ना मैंने किस तरह से मैनेज किया है। क्योंकि मशीन भी लगी हुई थी, तो कपड़े मैंने पानी में से निकाले, उसके बाद मैं इधर आ गई डालने के लिए, तो देखा रस्सी काफ़ी गंदी हो रही थी, इसको मैंने साफ़ किया। तो जब भी आप कपड़े डाला करें ना, इस तरह से किसी भी गीले कपड़े से अच्छे से रस्सी को साफ़ कर लिया करें, ताकि आपके कपड़े जो हैं वो बिल्कुल भी गंदे ना हों। क्योंकि अक्सर क्या होता है, इस पे मक्खियाँ वगैरह बैठ जाती हैं और फिर कपड़े ना हम डालते हैं तो वो कुछ अजीब से उसमें ना निशान से लग जाते हैं। अच्छा, ये वो जो क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये दूसरे दिन का है और घी ना अच्छे तरीके से ना बिल्कुल जम गया था नीचे रखे हुए। और याद रहे कि ये ना हमें बिल्कुल भी फ्रीज़र में नहीं रखना, नीचे वाले हिस्से में रखना है और इसी में ना अच्छे से जम जाएगा और ऊपर जितना भी घी होगा ना, सारा ऊपर आ जाएगा और वो कुछ ना थोड़ा-सा हार्ड होगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा हाथ लगाने से कि ये घी है। नीचे सारा दूध होगा, वो आप लोगों ने बिल्कुल ना अच्छे तरीके से हाथ से
बेशक आप हाथ भी डाल के देख लें हाथ धोकर। तो मैंने तो चम्मच से निकाला था, लेकिन क्योंकि मैं बहुत टाइम से बना रही हूँ, मुझे इसका अच्छे तरीके से आइडिया है ना, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अब यहाँ पर देखें, थोड़ा बहुत मुझसे भी ऐसा हुआ कि मुझे हाथ से निकालना पड़ा, क्योंकि भाई ये बड़ा महँगा होता है, बड़ी मेहनत से हम लोग बना रहे होते हैं। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि जितना भी घी ऊपर आ चुका है या अंदर दूध में भी कोई एक आध पीस शामिल हो गया है, मैं वो भी हाथ से निकाल लूँ। तो यहाँ पर मैंने इतना ही घी निकला था, और इतना ही निकलता है, लेकिन ये भी बहुत होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है, और आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है। बाकी जो इसके अंदर जो दूध होता है, जो नीचे रह जाता है, उसको क्या करते हैं, मैं तो नाली में बिल्कुल भी नहीं बहाती, क्योंकि मुझे ये होता है कि मेरी जो सिंक की नाली है ना, बिल्कुल साफ़ सुथरी रहे, और उसके बाद फिर उसके अंदर कोई गंद ना हो। तो मैं क्या करती हूँ, जो दूध की शॉपर होती है ना, 1 से 2 वो जमा करती हूँ, उसी के अंदर ना मैं इसको डाल देती हूँ सारे को, और फिर ऊपर से डबल कर देती हूँ। फिर जो रबड़ होता है वो चढ़ा देती हूँ, और उसके बाद इसको डस्टबिन में डालें, ताकि बिल्कुल भी ना कहीं से भी गिरे ना और ना लीक हो। अच्छा, मुझे ऐसा होता है ना कि मेरा कोई भी डस्टबिन ना गंदा ना हो। थोड़ा बहुत अगर कचरा वगैरह गिर जाए ना, तो उसको मैं हाथ के हाथ ही वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं जब डस्टबिन में डालूँगी ना इसको, तो अब ये बिल्कुल भी ना डस्टबिन को गंदा नहीं करेगा, और सुबह तक नहीं, ये ऐसे ही रखूँगी। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे सुबह-सुबह में ना डेली बेसिस पे कचरे वाला आता है, तो फिर उसको दे देते हैं, तो यूँ आसानी से ना ये चले जाता है। और यहाँ पे घी बनाना बहुत आसान है, बस इसके ना जो 1-2 बर्तन होते हैं ना, उनको धोना थोड़ा-सा मुझे डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन क्योंकि इतने सालों से अब आदत हो गई है, तो उसका भी एक तरीक़ेकार होता है, पता चल जाता है। अच्छा, घी बिल्कुल तैयार हो चुका है, और घी के अंदर कुछ भी नहीं करना होता आपने, जिस तरह से मलाई के अंदर कुछ नहीं करना होता ना, और वो एक ही उस पे टाइम पीरियड पे चल रही होती है और बन रही थी, आपके सामने बनाई, तो इसी तरीके से ये यहाँ पे घी भी ना बिल्कुल हल्की आंच पे बनाना होता है। और ये खुद ही जो थोड़ा बहुत इसके अंदर दूध वगैरह ऐड होता है वो रह जाता है। ये देखिए नीचे बैठ गया है सारा, और ये जो घी था ये कितना शीशे की तरह कितना खूबसूरत तरीके से निकल आया। फिर उसको मैंने 1 घंटे ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया, और उसके बाद ये तकरीबन अच्छा बड़ा वाला जो ग्लास है ना, ये आप लोगों को वीडियो में कम लग रहा है, लेकिन अच्छा खासा बड़ा ग्लास है, तो ये आधा ग्लास मेरा निकल गया था। और अगर आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकती हैं, मैं तो ऐसा करती हूँ कि मैं किचन में ही रखती हूँ, और ये बिल्कुल भी ना बाहर ख़राब नहीं होता। इतना ज़्यादा बनता भी नहीं है कि हम इसको बहुत ही टाइम तक स्टोर करें, उसके बाद और मलाई जमा हो जाती है, तो फिर वो दोबारा से नई बिल्कुल नई वाली मलाई का बन जाता है। तो जितनी दिन में नई मलाई जमा होती है ना, इतने दिन हमारा आराम से ये वाला घी चल जाता है। और मुझे तो भाई क्या होता है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये मिक्स सब्ज़ी के साथ, दाल के साथ और चाय के साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप गरम-गरम रोटी पे इसको लगाकर चाय के साथ खाएँगी ना, तो यकीन करें सहरी में भी ना आपको मज़ा आ जाएगा। और मैं जब भी घी बनाती हूँ ना, तो मैं गर्म पानी से लाज़मी सिंक को वॉश कर लेती हूँ, ताकि जो सीवरेज सिस्टम है ना इसका, वो भी ख़राब ना हो हमारे सिंक का। यहाँ पे ना मैं अपनी बहनों के साथ एक बात को शेयर करना चाहूँगी कि हम ना गलती करने से ख़वातीन बहुत ज़्यादा घबराती हैं। हमें ऐसा लगता है कोई गलती हो गई ना, तो फिर सब मज़ाक उड़ाएँगे, सब बातें बनाएँगे, और फिर क्या होगा कि हम ना परफ़ेक्ट बस कहलाएँ, सब हमें अच्छा समझें। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप गलत करेंगी तब भी लोग आपको बात करेंगे, आपके ऊपर कमेंट्स करेंगे, आपके ऊपर बात करेंगे। आप सही करेंगी तब भी लोग आपके साथ ना यही सलूक करने वाले हैं। तो आप क्या किया करें, जब आपसे कोई गलती हो जाए तो आप ना हिम्मत मत हारा करें, कोशिश किया करें कि नए सिरे से उस काम को दोबारा करें। दोबारा गलती हो जाए कोई बात नहीं, आप इंसान हैं। परेशान होंगी, अपने आप को परेशानियों की नज़र करेंगी ना, तो फिर आपको हिम्मत कौन देगा। ये तो कभी भी ना मुश्किलों से और आज़माइशों से ना घबराया करें। ये मुश्किलें जो और ये आज़माइशें जो आती हैं ना, ये हमेशा अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को देते हैं, और उन्हीं का सब्र आज़माते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग बंदा है मेरा, जो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। अच्छा, यहाँ पर जब मैं घर के कामों से फ़ारिग हो जाती हूँ ना, तो एक या 2 सूट मैं रोज़ाना ना प्रेस करके रख रही हूँ, ताकि ये वाला काम भी ना हाथ के हाथ होता रहे, और रमज़ान में इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बार-बार जो प्रेस करने का काम होता है ना, वो शुरू में बिल्कुल नहीं होता, और तरावी के लिए बार-बार कपड़े बच्चों को भी, हस्बैंड को भी चाहिए होते हैं। और यहाँ पे 1 घंटा हो गया था मुझे किचन में ना इस तरह से इसको डाले हुए। इस दौरान में बाकी के काम भी मैंने कर लिए थे, और बस अब इसको मैं ना अच्छे से क्लीन करूँगी रगड़-रगड़ के। तो इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने झाड़ू मारी, क्लीन किया, और कोशिश यही करती रही कि बस जल्दी-जल्दी ना ये साफ़ हो जाए। तो जब किचन का एंड का काम हो रहा होता है ना, तो उस वक़्त मेरी भी बस हुई हुई होती है। मुझे ऐसा लगता है कि बस जल्दी-जल्दी ना अब मैं काम करके ना बस फटाफट से फ़ारिग हो जाऊँ। तो यहाँ पे जल्दी-जल्दी मेरे हाथ भी चल रहे थे, और कोशिश ये कर रही थी कि बस सारी जितनी भी मैल कुचैल, चिकनाई वग़ैरह लगी हुई है ना, वो साफ़ हो जाए, ताकि रमज़ान से पहले-पहले ना कि कम से कम किचन का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये अच्छे से क्लीन हो जाए। क्योंकि भाई रोज़ों में ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि इस तरह के मेहनत वाले काम ना किए
ले जाएँ। और फिर ये भी होता है ना कि अगर घर में 2 से 3 ख़वातीन है ना, तो किसी ने कोई काम कर लिया, किसी ने कोई काम बाँट लिया। लेकिन यहाँ पर तो सिलसिला ये है कि आपकी जो बहन है ना बेचारी, वो एक ही है और उसको सारे काम खुद ही देखने होते हैं। खाना भी बनाना है, तो फिर इफ्तारी, सहरी और उसके बाद जो नींद का टाइम होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अच्छा, ये लहसुन अदरक भी ना 2 दिन पहले मँगवाया था और रात में जब मेरे पास फ्री टाइम होता था ना, तो मैं इसको छील-छील के रख रही थी और अब इसको भी ना ब्लेंड करके मैंने फ्रिज में रख दिया है। तो इससे भी ना बहुत ज़्यादा सुकून में आ जाती है ज़िंदगी। आज के व्लॉग में अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलते हैं, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।